Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion session. हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है रिश्ते। अगर रिश्ते ठीक है और रिश्ते अच्छे हैं, तो लाइफ बहुत स्मूथली और अच्छी खुशी से बीतती है। लेकिन जहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज में चैलेंज आ जाए, जहाँ पर रिश्ते खराब है, तो सब कुछ बाहर अच्छा होते हुए भी कई बारी स्थिति खराब हो जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिलेशनशिप्स को हम हेल्दी बनाएं, रिश्तों में वो खुशी, वो प्यार जो पहले के टाइम पर हम एक्सपीरियंस किया करते थे, वो हमेशा बरकरार रहे, रिश्ते चैलेंजिंग ना रहे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, टाइम के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है रिश्तों को मैनेज करना, सभी को सेटिस्फाइड रखना। पहले ये कितना नेचुरल इंस्टिंक्ट हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत एक्स्ट्रा अलग से एफर्ट इसके लिए देने होते हैं। कैसे हम हार्मनी रिलेशनशिप्स में रखें, कैसे रिश्तों को हेल्दी हम रखें, ये हम सीखना चाहेंगे। बिल्कुल। एक्चुअल में आज किसी से भी बात होती है ना, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। मतलब रहना, परिवार में रहना, परिवार को संभालना, सबके साथ कैसे मैनेज करें, ऑफिस में लोग हैं उनके साथ कैसे मैनेज करें। बहुत डिफ़िकल्ट लगता है एक्चुअल में लोगों को। और उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे आपने कहा ना, हार्मनी इन रिलेशनशिप। तो एक बात मुझे याद आती है हमेशा, जब भी हार्मनी शब्द सुनते हैं तो दादी हमेशा बोलते थे हारमोनी मतलब हार मानी। जैसे ज्ञान सरोवर में भी हारमोनी हॉल है ना, तो दादी हमेशा बोलते थे हारमोनी माना हार मानी, कि हाँ ठीक है, मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया, आप सही हैं, है ना, आप अपनी जगह ठीक है। तो रिलेशंस में भी जब हम, पहली चीज अगर हम देखें, हारमोनी माना हार मानी। कई जगह पर स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि दो लोग हैं, मान लीजिए दोनों में ईगो है, तो क्या होगा, ईगो क्लैश होगा। ये भी अपनी गलती नहीं मान रहा है, वो भी अपनी गलती नहीं मान रहा है। अगर सही में हमसे गलती हुई है, स्वीकार कर लीजिए उसको। बहुत सारे चांसेस हैं कि सामने वाला भी अपनी गलती को स्वीकार कर लेगा। वो कहेगा अच्छा आपने ये किया ना, हाँ गलती तो मेरे से भी हुई थी, सामने वाला ऐसा बोलेगा। 99% चांस है, कोई 1% हो सकता है कि सामने वाला बिल्कुल ही ईगो में हो बहुत सारा, तो वो ना सुने तो अलग बात है ना। तो एक है हार्मनी, कि कैसे हम झुककर, झुकने का मतलब ये नहीं है कि कमजोर बन जाएं हम, या सामने वाला हमें गलत बोल रहा है और हम कुछ ना कहें, ऐसा नहीं है। हार्मनी माना इंटरनली हम डिस्टर्ब नहीं है, परेशान नहीं है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं। तो एक हार्मनी है। सेकंड इज क्लियर कम्युनिकेशन। ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड है वैसे ये चीज़, है ना। कई जगह पे क्या होता है, जब तक आप क्लियर कम्युनिकेट नहीं करते हैं ना, वहां पर फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बहुत सारी। तो कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ होता है, तो क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर थर्ड है दूसरे को रिस्पेक्ट देना, सामने वाले को, क्योंकि जब हम रिस्पेक्ट देते हैं सामने वाले को, तो भी रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। और डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं, टोकना जिसको हम बोलते हैं, हर बात पे टोकना, ये संस्कार तो चेंज करना है अगर रिलेशंस अच्छे करने हैं तो, है ना। कई पेरेंट्स आते हैं, जैसे कल हम एक स्कूल में सेशन में गए, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हमने सबसे, कि कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत डिस्टर्ब या बहुत नेगेटिव बोलता है। तो हमारा भाव उसमें था कि हम खुद हैं, कि हम खुद को बहुत नेगेटिव बोलते हैं। तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, उसने बहुत मतलब भोलेपन में कहा, मतलब आंसर दिल से आता है ना उनके आंसर, सच्चा उत्तर आता है उनका। तो उसने बोला मम्मी। है ना, कौन एक व्यक्ति है जो आपको रोज नेगेटिव बोलता है, बार बार नेगेटिव बोलता है, उसका उत्तर क्या आया, मम्मी। आप सोचिए उसकी माँ के इंटेंशंस बहुत अच्छे होंगे, ऐसा नहीं कि खराब होंगे, लेकिन बार बार टोक रहे हैं। 7th क्लास में वो बच्ची है, तुम काम के लायक नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम बात नहीं मानते। उसके मन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो रिलेशंस खराब हो रहे हैं ना, माँ और बच्चे का रिलेशन। माँ के इंटेंशंस अच्छे हैं, बट वर्ड्स, बोलने का ढंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार नहीं टोकना है किसी को, रिस्पेक्ट करना सामने वाले को, है ना। और ट्रस्ट, ट्रस्ट तो आता ही है, जब हमें ट्रस्ट हम करते हैं किसी पे, या सामने वाले पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, या सामने वाला हम पे ट्रस्ट कर सकता है, तो भी हमारे रिलेशन बहुत सुंदर रहते बहुत सुंदर भाई जी, आपने ये बात बताई। इसे समझकर
रिश्तों को अच्छा बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हारमोनी के लिए हार मानी माना झुक कर चलना, इसमें अपना ईगो नहीं आगे आना चाहिए रिश्तों के आगे। भाई जी, कई बार हम किसी का एक संस्कार पकड़कर बार बार इतना उसको रिपीट करते हैं, वो इम्प्रेशन बहुत गहरा हो जाता है। और जैसे कहा भी जाता है कि यू नेवर मीट द सेम पर्सन ट्वाइस। लेकिन एक बहुत गहरा इम्प्रेशन हम लेकर के चलते हैं कि ये तो बहुत ही बुरे हैं, ये तो बहुत ही जिद्दी है, ये तो बात नहीं मानते हैं। और हम खुद को भी बार बार बताते हैं, औरों को भी बताते हैं, और वो इम्प्रेशन बहुत गहरा हो जाता है। तो कैसे हम इसको करे, या इम्प्रेशन लेकर चलना चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, टैग ना लगाए, तो ये थोड़ा एक कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल, देखिए हर व्यक्ति हर दिन चेंज हो रहा है एक्चुअल में, है ना। कुछ वो सीख रहा है, चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है, वो अलग बात है। बट हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, कुछ लोगों के साथ है वो। तो हर व्यक्ति चेंज हो रहा है एक्चुअल में, देखा जाए तो हम सही ढंग में अगर बोलें तो लेबल्स नहीं लगा सकते हैं किसी व्यक्ति पर। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर है या बहुत बिगड़ा हुआ है, मान लीजिए वो एक दिन में ही चेंज हो जाता है या एक महीने में चेंज हो जाता है। उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या उसको किसी ने कुछ ऐसा समझाया कि उसका जीवन ही चेंज हो गया। ऐसा भी हो सकता है ना। तो नो डाउट हमें लेबल्स तो लगाने नहीं चाहिए लोगों पर। क्योंकि जब हम लेबल्स लगाते हैं तो फिर उसी नज़र से हम देखते हैं सामने वाले को, है ना। और इसमें फिर कई बार कुछ एक दो केसेस ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप कर रहे हैं, वो ट्रस्ट तोड़ रहा है सामने वाला, आपको पता है कि वो आपको क्लियर नहीं बता रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। या कई बार क्या होता है, वो भी सही है अपनी जगह, आप भी सही हैं, पर आपस में ट्यूनिंग नहीं है। कि मान लीजिए वो आपको क्लियर नहीं बता रहा है, आप कह रहे हो कि मुझे क्लियर बताओ, वो नहीं क्लियर कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं, ये समय ज़्यादा समय नहीं चल सकती है। आपने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, मान लीजिए उस चीज़ को एक साल हो गए, दो साल हो गए, तो उसको हम खींचते जा रहे हैं। तो वहाँ कई बार ऐसा होता है कि हमें फिर उस केस में एक डिसीजन लेना होता है। क्योंकि वहाँ पर वो व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा है ना। कई बार कुछ आत्माएं जो होती हैं, कुछ एक दो संस्कार ऐसे होते हैं कि वो उनके उनके इतने कड़े होते हैं कि उनकी भी गलती नहीं है एक्चुअल में, वो नहीं चेंज हो पाते हैं, है ना। दुनिया में ये कहा जाता है वैसे कि एक बेसिक नेचर होती है हर आत्मा की। एक्चुअल में हमारी ओरिजिनल नेचर तो प्योरिटी है, शांति है। वो तो इस जन्म में बन गई है ना, बचपन से मान लीजिए किसी के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, किसी का मैनिपुलेट करने का संस्कार है। पर उसको चेंज किया जा सकता है नो डाउट। लेकिन आपने जब देखा कि वो व्यक्ति एक साल हो गया, दो साल हो गया, वो नहीं चेंज कर रहा है उस चीज़ को, और उसके कारण अगेन हमें नफरत किसी से नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। चाहे किसी ने आपके पैसे का नुकसान किया है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, नफरत नहीं। हर आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट है, सेटल होगा। पर हाँ, इस केस में जैसे कहा ट्रस्ट फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कहो या सही ढंग से चलने के लिए हम क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं उनसे कि नहीं, ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा। अगर ये चीज़ आप चेंज करते हैं तो ठीक है, एक बार हम इसको ट्राई करते हैं दोबारा से, लेकिन दिस इज़ द लास्ट टाइम, है ना। वो चीज़ नहीं हुई तो फिर कोई नफरत नहीं, कुछ नहीं। बट उसके लिए हमें अलग होना पड़ेगा, है ना, उस बिजनेस से अलग होना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, बट हमें कभी भी ये तो पक्का है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये कभी चेंज नहीं होगा, ये बोलना भी नहीं है। क्योंकि कौन कब चेंज हो जाए, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जो इतने इतने ड्रग्स में थे, और वो एक दिन में कहो, एक हफ्ते में कहो, ऐसा चेंज हुए कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति भी चेंज हो सकता है। तो किसी पर लेबल्स हमें नहीं लगाने हैं। एंड सामने वाला चेंज हो सकता है नो डाउट, बट कुछ केसेस में वो फिर सिलेक्टेड केसेस है थोड़े से, और उसमें हम अगेन बिना नफरत किए, बिना लड़ाई किए, बिना उनके बारे में नेगेटिव फैलाए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए बिजनेस से अलग भी होना है ना। ये नहीं कि सबके सामने कोई पूछे कि क्यों अलग हुए, और कह रहे हैं वो बस आपको क्या बताएं, वो तो इतना खराब इंसान है, उसने मेरे साथ ये किया वो किया। वो व्यक्ति भी वही बोल रहा होगा, है ना। इसलिए हमें अगर ऐसा करना भी है तो बहुत पीसफुली, शांति से, नेगेटिव तो फैलाना ही नहीं है कभी किसी के बारे में। वेरी ट्रू भाई जी, तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। अगर हम स्पॉटेड होते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम सिचुएशन से डील कर सकते हैं। अगर कोई बात बार बार परेशान कर रही है, वहां पर कम्युनिकेट हम करें और उनको क्लियर बताएं कि अगर चेंज नहीं होता है तो यहाँ पर फिर हमें रास्ते अलग करने होंगे, लेकिन वो भी अच्छी तरह से, किस तरह से हम छोड़ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है।
भाई जी, एक मेजर क्वेश्चन जो सभी के मन में चलता है, एक स्ट्रगल होता है कि एक, क्योंकि हम सभी का एक थ्रेश होल्ड है, तो कब तक हम होल्ड करें और कब हमें अलग कर लेना चाहिए, इसको लेकर मन में बहुत स्ट्रगल चलता है। तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि अगर नहीं बन रही है तो कब तक चलाना है, या फिर प्यार से पीसफुली अलग हम कर लें। ये एक्चुअल में हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है ना। इसका कुछ ऐसा नहीं है कि ये इतना परसेंटेज, क्योंकि ये कोई दिखता नहीं है ना। जैसे पानी है, मान लीजिए उसको हमने बॉईल किया तो उसका एक है कि पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड आएगा, उसके बाद वो उड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये हर किसी की अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मेटल्स होती हैं ना अलग अलग, कोई किसी पर बॉईल होती है, या फिर वो किसी पे उसका जो पिघलने का पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, तो अलग अलग होता है। ऐसे हर व्यक्ति का भी तो वो स्थिति पे डिपेंड करता है हमारे। हाँ, ये ज़रूर है, परमात्मा भी इसको कई बार बोलते हैं कि कोई सेवा अगर आपको परेशान कर रही है तो उसको छोड़कर पहले अपनी स्थिति पे काम करिए। तो ऐसे ही मान लीजिए कि किसी के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वहाँ पर मेरे मेंटल हेल्थ पे या फिर मेरी स्थिति पे उसका इफेक्ट आ रहा है। और जो कहा है ना कि क्लियर ट्रस्ट नहीं है, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी पे ट्रस्ट कर सके। रिलेशंस में जो हमने बात की कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, क्लियर कम्युनिकेशन, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर उसका इफेक्ट, दिन भर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, या दिन भर हम किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, या वो हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो उसमें हमें आराम से, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। इस चीज़ में ये भी ध्यान रखना है। उसमें आप अपने आप को 15 दिन दीजिए, एक महीना दीजिए, बाबा के सामने बैठिए, लिखिए कि ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करें। एंड अगर आपको 15 दिन, 20 दिन तक भी ये फील होता है कि यस, ये यहाँ मुझे बात करके क्लियर करनी पड़ेगी ये चीज़, है ना, तो वहाँ पर फिर वो क्लियर करनी है उस चीज़ को। राइट भाई जी, तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, इवैल्यूएट करके ये डिसाइड करना होगा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। भाई जी, जैसे आपने दोनों बारी कहा कि हमें कम्युनिकेट करना है। अगर आगे वाला व्यक्ति, उनका संस्कार ऐसा होता है कि अपनी गलती नहीं मानते हैं, हम समझाए भी कि अच्छा आपने यहाँ पर ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, प्यार से भी समझाए या किसी भी तरह से, लेकिन नहीं मानते हैं, तो वहां पर फिर समझाने का मन भी नहीं होता, फिर समझ में नहीं आता कि हम कम्युनिकेट भी करें या नहीं करें। तो क्या हमें ऐसी सिचुएशंस में करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला, कई बार हम बात करना भी चाहते हैं बट सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज़ में, है ना। ये भी कई बार होता है कि हम प्यार से बात कर रहे हैं और सामने वाला एग्रेशन में आ रहा है। कई बार ऐसा भी आता है, तो मन में उठता है कि अब क्या करें, मतलब उसको समझाना है, नहीं समझाना है, कैसे बात करें। तो अगेन, हम हमारे हाथ में ट्राई करना है किसी भी चीज़ को। जैसे कहा ना कि आपने एक बार मान लो ट्राई किया, सामने वाला नहीं है इंटरेस्टेड, वो कह रहा है नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। आपने फिर से ट्राई किया, पेशेंस रखा थोड़ा सा, फिर से ट्राई किया, है ना, शुभ भावना के साथ। लेकिन एक समय आएगा जो आपको खुद फिर फील होगा। अगेन वो फिर हमारी स्थिति पे डिपेंड करता है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इतने दिन, इतनी बार ही समझाना है, 5 बार समझाना है, 6वीं बार नहीं समझाना है। वो हर किसी व्यक्ति की स्थिति पे डिपेंड करता है। तो अगर मेरी स्थिति पावरफुल है और मुझे फिर फील हो रहा है कि नहीं, ये बात नहीं हो रही है, मैंने बात करके देख ली, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं, सामने वाला नहीं सुन रहा है उस चीज़ को, तो वहाँ पर फिर डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। और अगेन इसमें नहीं सुन रहा है सामने वाला, आपने कोशिश कर ली, फिर तो जब सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है तो उस चीज़ को तो फिर ज़्यादा समय, जो हमने कहा ना कि न्यारा, जैसे बाबा एक शब्द यूज करते हैं, परमात्मा एक शब्द यूज करते हैं हमेशा, न्यारा और किनारा। तो हमें वहां से किनारा करना मतलब क्या है, या न्यारा होने का मतलब क्या है, ये नहीं है कि हम अगेन उसके बारे में नफरत करेंगे, उसके बारे में सबको नेगेटिव। एक ही होता है ना कि मान लो अलग हुए और फिर नेगेटिव फैलाना शुरू कर दिया उसके बारे में कि उसने ऐसे किया, उसमें ये कमी थी, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसने वैसे किया था। मतलब उसने कभी प्यार से, दिल से शेयर भी की होगी ना कोई बात किसी से, जब उनके रिलेशंस अच्छे थे, फिर वो वाली चीज भी कर देते हैं कि देखो उन्होंने ना मेरे को ये बताया था, उसने उस समय तब बताया था कि उसे ट्रस्ट था कि ये किसी को नहीं बताएगा व्यक्ति। और आज क्योंकि बात नहीं हो रही है, या फिर सामने वाला कम्युनिकेट नहीं कर रहा है मान लो, तो फिर हमें वहां पर कभी किसी के बारे में नेगेटिव, ये तो जीवन का नियम बना रहे, कितना भी खराब कोई व्यक्ति है, कितने भी उसके संस्कार कैसे हैं,
हमें नेगेटिव नहीं फैलाना है किसी के बारे में, नहीं। वो उसके संस्कार हैं, उसका भाग्य है। ठीक है, हमारे साथ ट्यूनिंग सही नहीं हुई, इट्स ओके। पर मुझे ही किसी के बारे में नेगेटिव नहीं फैलाना है। और बात नहीं कर रहा है वो, तो फिर थोड़ा सा अपने को चेक करना है कि कहीं हम बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे हैं सामने वाले में, कि हमें करनी ही है करनी बात। क्योंकि आत्मा को एक्चुअल में कोई नहीं चाहिए संतुष्टता के लिए, खुश रहने के लिए। और फिर आपने कोशिश कर ली, अगर उस व्यक्ति ने बात करनी होगी तो हो सकता है जब उसका मन शांत होगा तो खुद आएगा सामने। तो हमें एक समय के बाद फिर थोड़ा सा डिटैच होना ही है, इंटरनली खासकर डिटैच होना है। सामने ठीक है, बात कर, घर में है तो बात करनी पड़ेगी, कर लीजिए, कोई बात नहीं। बट उनसे वो एक्सपेक्टेशंस रखना कि मेरे से क्लियर करो बात बार बार, नहीं, नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो उसमें फिर जो आपको उस समय डिसीजन सही लगता है वो लीजिए, लेकिन अगर स्थिति अच्छी होगी तो सही डिसीजन होगा। वेरी ट्रू भाई जी। और कहा भी जाता है कि गिव द वंस यू लव विंग्स टू फ्लाई, रीजंस टू स्टे एंड रूट्स टू कम बैक। जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें विंग्स भी हम दे, ऐसे रूट्स भी दे जो वो वापस आए, और साथ में कुछ रीजन दे कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन वहां पर कोई इमोशनल डिपेंडेंसीज नहीं हो। और जब बात नहीं बन रही है, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग और ज्यादा रिश्तों को बेटर बना देता है। तो अच्छे से सोच समझ कर हारमोनी रिश्तों में ला सकते हैं। आज बहुत सुंदर टॉपिक पर हमने स्पिरिचुअल डिस्कशन किया। कल फिर हम ज्ञान चर्चा के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर ले आए। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरा खुद के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, परमात्मा के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा है। मेरे सब रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मैं सबको स्वीकार करता हूँ, जो जैसा है। सबके संस्कार अलग अलग हैं। मेरे रिश्ते बहुत सुंदर हैं। परमात्मा मेरे साथ, परमात्मा की शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं संतुष्ट मणि, भरपूर आत्मा। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।